सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूँ कि मुझे क्या चीज़ें पसंद आई हंटर में और क्या चीज़ें पसंद आई हाइनस में और क्या चीज़ें मुझे इन दोनों में पसंद नहीं आई 10,000 फीट की ऊंचाई में चलाने के बाद। अटल टनल तक लेके गए थे, हाइनस को हम लोग सिसु तक लेके गए थे। मनाली के जो रास्ते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप हैं और बहुत ज़्यादा कर्वी हैं। अटल टनल तक जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई होती है और वहाँ पे ना 3-4 जगह पे लैंडस्लाइड भी हुआ। तो लैंडस्लाइड में कैसा परफॉर्म किया, ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्म किया, स्नो में कैसा परफॉर्म किया स्पेशली हंटर ने, सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। एंड तक वीडियो बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थैंक्स बोलना चाहेंगे मोटोलाया टूर्स, जिन्होंने हमें ये दोनों बाइक्स प्रोवाइड करके दी है। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आप मनाली में आए। तो असलम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अशरफ भी है, अंदर है वो। इन दोनों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे आपको ये सारी बाइक्स अवेलेबल मिल जाएगी। तो गाइस पहले बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी की, कौन सी बाइक ज़्यादा एक्सेसिबल है। तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड हंटर ज़्यादा एक्सेसिबल है। इसका सीट हाइट भी कम है, 790 mm का इसका सीट हाइट है, इसका 800 mm का है। तो ये मुझे ज़्यादा एक्सेसिबल लगी। ये बाइक छोटी है, इसका व्हील बेस वगैरह छोटा है। ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट बाइक है तो ज़्यादा एक्सेसिबल है। अगर आपकी हाइट कम है, मेरी हाइट 5'7" है, तो 5'7" से अगर आपकी हाइट कम भी है ना, 5'2" भी है, 5'3" भी है, तो ये बाइक आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल रहेगी। वेट दोनों का बराबर है, अराउंड 181 kgs के अराउंड है। तो वेट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस फील भी नहीं होता है। ये बाइक आपको बिग बाइक वाला फील देती है। इसको एक्सेस करना भी ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट कंपैरिजन हो रहा है तो ये बाइक ज़्यादा एक्सेसिबल है। कौन सी बाइक ना ज़्यादा अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर लेती है पहाड़ों में जब आप टर्न लेते हो ना, तो कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छा बैलेंस मेंटेन करती है। तो दोनों में मुझे कुछ इशू नहीं लगा। ठीक है, जब कर्व्स आ रहे थे ना, जब टर्न्स आ रहे थे, तो देखिए इसमें पीछे का टायर आपको थोड़ा वाइड मिल जाता है। तो इसको ना आप कर्व्स पे थोड़ा लीन वगैरह भी करते हो ना, कॉर्नरिंग वगैरह करते हो ना, तो इसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ठीक है, ये हाइनस जो है ना, ये स्ट्रेट चलाने के लिए ज़्यादा अच्छी है। आप इसको कर्व्स पे आप लीन कर सकते हो, जितना इसकी कैपेबिलिटी है उतना तो लीन ये हो ही जाएगी। तो कहीं पर भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा, हाइनस में भी कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा और ना ही आपको हंटर में लूज़ होगा। तो एक्सेसिबिलिटी और मनूवरिंग वाले पार्ट में ना, दोनों बाइक में मुझे कहीं से भी निराश नहीं किया। अब बात करते हैं कंफर्ट किस में अच्छा मिलता है। देखिए कंफर्ट ना मुझे हाइनस में ज़्यादा बेटर लगा। ठीक है, चाहे आप राइडर की बात कर लो, चाहे आप पिलियन की बात कर लो। पिलियन इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल था। स्पेशली इसमें जो सीट है ना पीछे की, आप अगर पास से दिखाएंगे, इसकी सीट आप देखिए, इसकी सीट कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितनी ज़्यादा चौड़ी है। और बेसिकली इसका व्हील बेस भी ज़्यादा है ना, तो पीछे जगह आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। वहाँ आप देखेंगे तो इसकी सीट तो अच्छी है, ठीक है, कुशन वगैरह तो अच्छा है, लेकिन जो ओवरऑल लेंथ है ना, ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है। पिलियन के लिए छोटा पड़ जाता है। राइडर के लिए तो ठीक है, लेकिन पिलियन के लिए ये छोटा पड़ जाता है। ठीक है, तो कंफर्ट वाइज ना कुशन इसका अच्छा है, बट पिलियन के लिए हाइनस अच्छी है। सो गाइस अब बात करते हैं कि माइलेज कितना निकाल के दिया इन दोनों बाइक्स में। देखिए हाइनस ने ना मुझे 31 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज है इस बाइक के साइज़ के हिसाब से और पहाड़ों के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के दिया है। हंटर ने मुझे 28 के अराउंड दिया, 28-29 के अराउंड दिया। अच्छा ही माइलेज है, बट हाइनस में आपको थोड़ा बेटर माइलेज मिलने वाला है। इंजन पे फोकस करते हैं आप। ठीक है, हाइनस का इंजन ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा स्मूथ है और ये फील भी होता है, चाहे आप प्लेन्स पे चलाओ, चाहे आप पहाड़ों पे चलाओ। हाइनस का इंजन ना ज़्यादा रिफाइंड फील होता है और ज़्यादा स्मूथ फील होता है। हंटर का इंजन इतना रिफाइंड अगर इससे कंपेयर करें ना, तो उतना रिफाइंड नहीं है, लेकिन उसके इंजन की खासियत ये है कि उसमें लो एंड टॉर्क अच्छा मिल जाता है। आप अगर सेकंड गियर और थर्ड गियर में भी अगर आप पुश करना चाहो ना स्टीप चढ़ाई पे, तो आप रॉयल एनफील्ड हंटर से आप पुश कर सकते हो, कहीं भी इशू नहीं क्रिएट करेगी। लेकिन हाइनस ना आपको इशू क्रिएट कर देगी। आप थर्ड गियर में अगर आप स्टीप चढ़ाई पे चढ़ाओगे ना, सेकंड गियर में भी इशू क्रिएट कर देगी। आपको फर्स्ट गियर में लगाना ही पड़ेगा। फर्स्ट गियर में ये बाइक कहीं भी चढ़ जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ ये बाइक फर्स्ट गियर में चढ़ रही थी, वहाँ वो वाली बाइक ना सेकंड गियर या फिर थर्ड गियर में भी आराम से चढ़ जा रही थी। बाकी अगर एग्जॉस्ट की बात कर लें तो एग्जॉस्ट मैं आपको सुनाता हूँ। सो गाइस देखिए हाइनस का एग्जॉस्ट सुनिए आप। सो गाइस अब सुनते हैं हंटर का एग्जॉस्ट। सो गाइस दोनों का एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ज़्यादा थम्पी है। आपको कौन सा पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे तो दोनों के एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लाउड लगा। सो गाइस अब बात करते हैं हेडलाइट परफॉर्मेंस की, किसका हेडलाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे पर्सनली ना हंटर का हेडलाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा। इसका इल्यूमिनेशन भी अच्छा है और आगे का विजिबिलिटी भी ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ी ज़्यादा पावरफुल फील होती है जब आप अंधेरों में चलाओगे ना। यहाँ मनाली के रास्तों में तो बहुत जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, तो अंधेरों में मैंने चलाया और सेम सिचुएशन में ना मुझे हंटर के हेडलाइट ज़्यादा ब्राइट फील हो रहे थे
और ज़्यादा दूर तक जा रहे थे। इसका हेडलाइट जो है ना इतना कुछ ब्राइट नहीं है, इसमें आपको ऑक्सिलरी लाइट लगाने पड़ जाएंगे क्योंकि इसका विजिबिलिटी भी अच्छा नहीं है, इसका थ्रो भी इतना कुछ खास नहीं है। सो गाइस अगर पावर फिगर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल जाता है। उसमें आपको 20 PS ऑफ पावर एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है, इसमें 21 PS ऑफ पावर और 30 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। तो ऑलमोस्ट पावर फिगर्स ना दोनों के सिमिलर ही है, बट इंजन बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। सो गाइस आप बात करेंगे ब्रेक्स की, ब्रेक्स किसके ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों के फ्रंट ब्रेक सिमिलर ही लगे, ब्रेक बाइट दोनों का सिमिलर ही है। पीछे के ब्रेक्स ना मुझे हंटर के बेटर लगे, ठीक है। हाइनस के थोड़े प्रोग्रेसिव है पीछे वाले ब्रेक्स। तो ब्रेकिंग सिस्टम जब मैं ब्रेक्स लगा रहा था ना, जब मैं स्टीप चढ़ाई पे अगर कहीं पर रोकना पड़ गया, ठीक है, स्नोफॉल हो रहा था तो अचानक से कोई गाड़ी सामने आ गई, ट्रैफिक लग गया, रोकना पड़ गया अचानक से, फ्रंट ब्रेक्स जो है ना, आप अगर फ्रंट ब्रेक लगा दोगे तो दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप रियर ब्रेक लगाओगे तो रियर ब्रेक आपको इसका प्रोग्रेसिव मिलेगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मिलेगा, लेकिन हंटर का ब्रेक इफेक्टिव है। अब बात करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि हाइनस में आपको मिल जाता है। और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बहुत ही अच्छा काम करता है हाइनस में। हमने लैंडस्लाइड वाली जगहों से भी निकाल करके देखा, जहाँ पे रोड्स नहीं थे, रोड्स को डाइवर्ट कर दिया था, और कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया था, जहाँ पे कीचड़ वगैरह जमा हो गया था। मनाली में बारिश हो रही थी लास्ट 4-5 दिनों से, तो हमने बारिश में ही बाइक चलाई दोनों की। तो ट्रैक्शन कंट्रोल डेफिनेटली इसमें काम करता है, अच्छा काम करता है। कीचड़ में ना आपको डेफिनेटली स्किड होने से बचा लेता है। इसका टायर जो है ना हल्का हल्का आपको स्किड होता हुआ दिख जाएगा। तो ऑफ रोडिंग में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है और कितना अच्छा काम करता है हाइनस में। तो हैंडलिंग एक पॉइंट छूट गया था। देखिए हैंडलिंग दोनों बाइक्स की अच्छी है। इसका हैंडल बार भी लाइट वेट फील होता है, उसका भी लाइट वेट फील होता है, बट क्योंकि इसका पोस्चर थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा आप लीन होकर बैठते हो, आपके फुट पैक थोड़े पीछे रहते हैं ना, तो कुछ उस टाइप का एग्रेसिव पोस्चर है। व्हील बेस कम है तो इसको ना हैंडल करना थोड़ा ईजी है, और इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी बेटर है। मैं बोलूँगा कि 18-20 का फ़र्क है। इसकी हैंडलिंग 18 है, उसकी 20 है, ठीक है। तो थोड़ी सी हैंडलिंग आपको हंटर की बेटर मिल जाएगी। हाइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार चलाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका हैंडल बार भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील होता है। इसका अपराइट है, और कंफर्ट ओरिएंटेड बाइक है ये, तो हैंडल बार अपराइट रखा गया है, और जब आप टर्न्स लोगे ना कर्व्स पे, बहुत मेजर कोई इशू फील नहीं होगा आपको। सो गाइस अब बात करते हैं इंजन ब्रेकिंग की। तो इंजन ब्रेकिंग देखिए एग्रेसिव रॉयल एनफील्ड हंटर में आपको मिलेगी। थोड़ा सा जब आप हाई स्पीड से जब आप इंजन ब्रेकिंग करोगे, जब आप गियर डाउन करोगे, जो ये बाइक है ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही है ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि इसका इंजन ब्रेकिंग है ना उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव है। हाइनस में ऐसा कुछ नहीं है, हाइनस का इंजन ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अब क्योंकि इसका इंजन भी रिफाइंड है, ज़्यादा स्मूथ है, तो इंजन ब्रेकिंग भी उसी टाइप का ही स्मूथ मिलेगा आपको। जब आप एमरजेंसी इंजन ब्रेकिंग करोगे ना, तो ये बाइक है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथली अपनी स्पीड कम करती है एज़ कम्पेयर टू हंटर। अब बात करते हैं टायर्स की। टायर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। हाइनस में आपको MRF के टायर मिलेंगे और हंटर में आपको C8 के टायर्स मिलेंगे, ठीक है। अब फ्रंट वाले देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 19 इंच के अलॉयज़ मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है 100/90 19, ठीक है। 100 सेक्शन के टायर हैं और 19 इंच के अलॉयज़ हैं। यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 100/70 17, ठीक है। तो 100/70 के टायर है और 17 इंच के अलॉयज़ है। ये बाइक ना थोड़ी सी नीची दिखती है, और उसमें 19 इंच की है, तो वो बाइक डेफिनेटली ऊंची दिखती है। तो रोड प्रेजेंस जो है ना डेफिनेटली ये बाइक का ज़्यादा अच्छा है, हाइनस का आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। गाइस अब पीछे वाले टायर्स देख लीजिए। पीछे वाले टायर्स हाइनस के आपको 130 के मिलते हैं, 130 70 18, ठीक है। तो 18 इंच के अलॉयज़ है, 130 सेक्शन के टायर हैं। और हंटर में आ जाएंगे तो अगेन यहाँ पे C8 के टायर्स ही हैं, और इसके अगर सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 140 के मिलेंगे, 140 70 17, ठीक है। तो ये 140 के ज़्यादा वाइडर टायर है। सो गाइस अब सस्पेंशन की बात करते हैं कि सस्पेंशन किसके ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो डेफिनेटली होंडा हाइनस के सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू हंटर। हंटर के सस्पेंशन ना देखिए, ये नई वाली हंटर है, 2025 वाली है, तो इसमें ना पीछे वाले सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट किए गए हैं, ट्रैवल थोड़ा बढ़ाया गया है। बट आप जब ऑफ रोडिंग में लेके जाओगे ना, तो सस्पेंशन अच्छा खासा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं देंगे आपको। लेकिन अगर सडन पॉट होल्स आ गए ना, एकदम से कोई गड्ढा आ गया, तो उस टाइम ना इसके सस्पेंशन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा और ट्रैवल होना चाहिए था, ठीक है। तो आपको जर्क देंगे, अच्छा खासा जर्क दे देते हैं। ऐसा एक जर्क लगा था कि पूरा जो है ना यहाँ से स्पाइन से होकर के हेड तक आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का जर्क इसने दिया था सडन पॉट होल्स पे। अगर नॉर्मल रोड्स पे जाओगे, ऑफ रोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइनस के सस्पेंशन ना थ्रू आउट एनी पैच, चाहे आप प्लेन पे चलाओ, चाहे आप ऑफ रोड करो, कुछ भी करो, हाइनस का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छे से गड्ढों को एब्जॉर्ब करते हैं। सो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है। मनाली का वेदर ना ये हर आधे घंटे 1 घंटे में चेंज हो जाता है। अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से धूप हो जाती है। चलिए सो गाइस चलिए अब मैं इसको ना स्टैंड से उठा के दिखाता हूँ, कितनी ज़्यादा एक्सेसिबल है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए हंटर को ना, देखिए दोनों का वेट 181 kg है। हंटर को स्टैंड से उठा रहे हैं, तो ये बाइक छोटी है तो छोटी फील होती है, बट वेट ज़्यादा फील होता है, ठीक है। अब इसमें मैं बैठ के दिखाता हूँ। 790 mm की इसकी हाइट है,
तो मेरे पैर इजीली नीचे पहुंच गए। ठीक है, आप देखिए, आ, देखिए यहाँ पे ना मेरे फ्लैट फुट हो जाते हैं ईजिली। 5'7" की मेरी हाइट है। अब गाइज मैं हमारे शूज़ जो है ना वो गीले हो गए हैं, दोनों शूज़ हमारे गीले हो गए, इसलिए आज चप्पल में करना पड़ रहा है। तो देखिए कुछ इस टाइप का पोस्चर बनता है, थोड़ा सा एग्रेसिव बनेगा, थोड़ा सा हल्का सा आप आगे झुक के बैठेंगे। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया कि इस वजह से ना इसकी हैंडलिंग ना थोड़ी सी बेटर हो जाती है, थोड़ा फन टू राइड बन जाती है बाइक। ठीक है, अब बात करेंगे हाइनस की। सो गाइज इसका वेट भी ठीक ठाक फील हो जाता है, दोनों का वेट इक्वली फील होता है। ये बाइक जो है ना ये बड़ी बाइक है। ठीक है, ये आपको फील भी होगा कि ये बाइक ना एक बिग बाइक है। पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल बनता है, एकदम अपराइट। हैंडल बार बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, इसके ना थोड़े से वाइड लग रहे हैं मेरे को, और इसके हैंडल बार ना हंटर के थोड़े से ऐसे मुड़े हुए हैं। इसके हैंडल बार स्ट्रेट है और कुछ इस टाइप का है, देखिए एकदम स्ट्रेट पोस्चर। और आप जब इस बाइक को चलाओगे ना तो बेसिकली ना ये बाइक कंफर्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, कंफर्ट के लिए ही बनाई गई है, तो आपको वो चीज़ फील हो जाएगी जब आप चलाओगे। तो पोस्चर कुछ इस टाइप का बनता है। मेरे पैर देखिए, यहाँ से मेरे पैर जो है ना, जो मेरे हील्स हैं एलिवेटेड रहते हैं। अब देखिए इसकी जो सीट हाइट है ना वो 800 mm है, उसकी 790 है, तो 10 mm का डिफरेंस है जो कि फील होता है। तो अगर आपकी हाइट कम है ना तो इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको टोस से आगे पीछे करना पड़ेगा। सो कुछ इस टाइप की एक्सेसिबिलिटी है हाइनस की। सो गाइस चलिए बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी किस में आपको बेटर मिलती है। अब फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, कौन सा पार्ट फाइबर का है, कौन सा पार्ट मेटल का है। ये वाला पार्ट फाइबर का है। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा फाइबर का है, मीटर पूरा आपको फाइबर का मिलेगा। ठीक है, मिरर आपके फाइबर का ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, एक उंगली से भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट कर दिया गया है। और हाइनस का आप देखिए ना, तो हाइनस का तो ऑलरेडी सॉफ्ट है, तो हाइनस का स्लीपर क्लच है ना ये ज़्यादा सॉफ्ट है। अब देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, देख रहे हो आप। और यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, आप देख रहे हो, सॉफ्ट तो है बट हाइनस से ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। ओके, सो पार्ट्स की बात हो रही थी, तो इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखिए फाइबर के ही मिलते हैं, और ये हैलोजन इंडिकेटर्स हैं। चाहे आप टॉप मॉडल ले लो, चाहे आप बेस मॉडल ले लो, इसमें आपको एलईडी लगवाने पड़ेंगे बाद में एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। यहाँ पे आपको एलईडी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको मेटल का मिलेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वाला पार्ट ये क्रोम का है, दिस इज़ मेटल, और ये वाला पार्ट फाइबर का है, पीछे वाला पार्ट फाइबर का है। मीटर यहाँ पे फाइबर का मिलेगा और इंडिकेटर फाइबर के ही मिलते हैं। ये वाला पार्ट आपको फाइबर का मिलेगा। एंड देन यहाँ पीछे आ जाएंगे तो यहाँ देखिए इंजन ब्रेक कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, और आप हंटर का दिखाइए, हंटर का वहाँ पे ब्लैकआउट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे आपको डायमंड कट मिलने वाला है पूरा इंजन। तो हाइनस में आप साइड वाला पार्ट देखोगे ना तो आप देखिए, आवाज़ सुनिए आप, दिस इज़ मेटल। ठीक है, पीछे आ जाएंगे तो दिस इज़ ऑल्सो मेटल। ये पीछे का जो फेंडर है ना मडगार्ड का भी काम करता है। ये जो है ना ये स्प्लैशेस कम फेंकता है एज़ कम्पेयर टू हंटर। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जब हम कीचड़ में चला रहे थे ना तो हाइनस का जो फेंडर है ना ये अच्छा काम करता है, पीछे का कीचड़ कम फेंकता है। तो गियर का प्रोविज़न आप देखिए, गियर का पोजीशन वही है। इसमें ना थोड़ा आपको पैर आगे पीछे करना पड़ेगा। आपका पैर जो है ना, अगर छोटा पैर है आपका तो थोड़ा आगे पीछे पैर करना पड़ सकता है बस में। हंटर में देखिए पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ फाइबर का ही मिलने वाला है, ये पूरा ही पार्ट फाइबर का है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिकलिटी मैंने आपको बता दी, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल ये आपको नहीं मिलने वाला है। और यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मेटल है, ये वाला पार्ट पूरा साइड वाला फाइबर का ही मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से हाइनस की क्वालिटी इज़ बेटर देन हंटर। गाइस अब प्राइस की बात कर लें तो इसका ना मिड वेरिएंट 1,62,000 एक्स शोरूम पे आता है, और उसका जो बेस वेरिएंट है ना वो 1,92,000 से स्टार्ट होता है अभी जीएसटी प्राइस कम होने के बाद। ठीक है, इसका जो बेस वेरिएंट है वो अराउंड 1,37,000 के आसपास आता है एक्स शोरूम, जिसमें आपको वो स्पोक व्हील्स वगैरह मिल जाते हैं, स्पोक व्हील एंड सिंगल चैनल एबीएस मिल जाते हैं। तो उस वेरिएंट की तरफ आप मत जाइए, आप एटलीस्ट मिड वेरिएंट लीजिए जो कि 1,67,000 में आएगा। आपको 50,000 और एक्स्ट्रा लगा सकते हो आप, पुणे के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, दोनों के एक्स शोरूम प्राइस पे, तो उतना आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। सो गाइस अराउंड 20 से 25,000 का डिफरेंस है दोनों के प्राइस में, जो कि जस्टिफाई करता है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि ये बाइक जो है ना कंफर्ट ओरिएंटेड है, और ये बाइक जो है ना ये पावर ओरिएंटेड है, पावर एंड टॉर्क ओरिएंटेड है। तो आपको हर गियर में ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपको अच्छा पिकअप निकाल के देगी हंटर। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड गियर में तो अच्छा पिकअप मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बाइक रिलैक्स हो जाएगी। फोर्थ गियर तक आपको अच्छा खासा पावर निकाल के देगी, लेकिन फिफ्थ गियर में ना ये बाइक रिलैक्स हो जाएगी। बेसिकली फिफ्थ गियर जो है ना वो इसको रिलैक्स चलने के लिए बनाया है, फिफ्थ गियर का ज़्यादा कोई मेजर रोल है नहीं। वेयरएज इसमें ना आपको हर गियर में अच्छा खासा पिकअप मिलेगा, और किसी भी गियर से आप थर्ड गियर से भी उठाना चाहते हो तो आराम से बाइक ये उड़ जाएगी। एक वर्ड में मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक जो है ना ये ऑल टेरेन बाइक है। ठीक है, आप इसको चाहे सिटी में चलाओ, चाहे आप
हाईवे पे लेके जाओ, चाहे आप पहाड़ों में लेके जाओ, तो आप इजीली चला सकते हो आराम से। आपको कहीं पे भी टॉर्क और पावर की कमी फील नहीं होगी। और ये बाइक जो है ना, मोस्टली आपका 80% ऑफ यूज़ सिटी में है, हाईवे पे है, तो ये बाइक आप लो, ठीक है। तो ये बाइक में आपको पावर एंड टॉर्क डिलीवरी है ना, थोड़ी सी लीनियर मिलती है, ठीक है। आप इसको रिलैक्स चलाना चाहोगे, आराम से चलाना चाहोगे, तो ये दोनों बाइक्स में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आई होप मैंने आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं इन दोनों बाइक्स को लेकर, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।